जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज का आपकी क्लास चंबा डिस्ट्रिक्ट में। और चंबा जिले के जो हैं वो हम सवालों को लेकर आए हैं। तो चंबा जिले की अगली क्लास, तो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं समय को न गवाते हुए। चंबा जिले की कला और संस्कृति। चंबा जो है जिले की जो कला है और संस्कृति किस प्रकार की है, उससे जुड़े हुए सवाल। सबसे पहला सवाल का आंसर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है बच्चों कि 84 मंदिरों का समूह किसे कहा जाता है। 84 मंदिरों का समूह जो है वो किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है किसको, वो कहा जाता है भरमौर को। भरमौर में जो है शिव भगवान के लिए ये मानी जाती है, ये स्थली जो है यानी कि जगह। और यहाँ पर 84 मंदिरों का समूह है। नेक्स्ट आ जाता है मिंजर मेला। मिंजर मेला जो है वो साहिल बर्मन ने शुरू किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि मिंजर मेले की शुरुआत जो है वो किसने की। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो है ये मेला है, याद रखिएगा। और मिंजर का क्या अर्थ है, मिंजर का क्या अर्थ है, मक्की का सिट्टा। मक्की का सिट्टा, जो मक्की होती है उसके ऊपर की जो बाल से निकलते हैं उसके, तो उसको बोलते हैं सिट्टा। ठीक है जी। और ये मिंजर जो है ये कहाँ पे, रावी नदी में बहाया जाता है। यानी कि इस सिट्टे की पूजा की जाती है और उसे बहाया जाता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से मिंजर मेले में इस प्रकार से जो है झांकियां निकाली जाती है। और चंबा के लक्ष्मी नारायण मंदिर में इसकी पूजा की जाती है। और चंबा के चौगान में जो है यहाँ पर जो है उसका मेला भी आयोजित होता है। इसके बाद यहाँ पर यात्राएं निकाली जाती हैं जो कि किसी न किसी देवता के लिए निकाली जाती हैं, जैसे कि फूल यात्रा पांगी के किलाड़ में निकाली जाती है। तो ये अक्टूबर महीने में जो है महीने में निकाली जाती है फूल यात्रा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार कॉम्पिटिटिव में आया हुआ सवाल कि फूल यात्रा कहाँ की है या कहाँ पर निकाली जाती है। तो एक तो पांगी ऑप्शन ढूंढनी है आपने, किलाड़ ढूंढनी है, नहीं तो आपने क्या ढूंढना है, जिलों में होगी ऑप्शन तो चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है छतराड़ी। छतराड़ी की यात्रा जो है सितंबर के महीने में होती है और भरमौर यात्रा जो है वो अगस्त महीने में होती है। भरमौर यात्रा कब होती है, अगस्त के महीने में होती है। क्योंकि भरमौर यात्रा मतलब मणिमहेश से जुड़ी हुई, अगस्त सितंबर भी बोल सकते हैं, उसमें होती है भरमौर यात्रा यानी कि मणिमहेश की यात्रा। नवाड़ा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नवाड़ा का जो मेला है वो कौन सी जनजाति से जुड़ा है, तो गादी यानी कि गद्दी बोल सकते हैं। गादी लिखा है यहाँ पर, कई बुक्स में गादी लिखा होता है, कई जगह गद्दी लिखा होता है। दो बार रिपीट किया होता है। ठीक है जी। तो आपने ये कंफ्यूज नहीं होना है, नवाला बोला जाता है। और इसमें जो है पूजा जो है वो शिव भगवान की जाती है। किसकी पूजा की जाती है, शिव भगवान की पूजा की जाती है। नवाला जो है वो गद्दी समूह के लोग जो है वो मनाते हैं। सूही मेला, सूही मेला ये कहाँ का है, ये भी चंबा का है। साहिल बर्मन ने शुरू किया था बच्चों। किसने शुरू किया था, साहिल बर्मन ने शुरू किया था। टाइम टू टाइम आपने नोट करने हैं, नोट्स बनाने हैं और शॉर्ट नोट्स भी आपने बनाने हैं, जो कि हम बाद में आपको इस क्लास के बाद यानी कि जैसे हमारे सेशंस कवर होंगे आपको बेस्ट नोट्स जो है शॉर्ट नोट्स भी बनवाए जाएंगे। मेला जो है वो महीने में यानी कि सूही मेला कब लगता है, अप्रैल महीने में, याद रखना है। ये मेला महिलाओं और बच्चों के लिए मनाया जाता है, यह उनमें प्रसिद्ध है। सभी मेले लगभग आपको पता ही है, महिलाएं और बच्चे जाते हैं। दूसरे जो होते हैं यानी कि मर्दों की बात करें तो वो तो पैसा ही कमाना है इसलिए दुकानें लगाते हैं। ठीक है जी। साहिल बर्मन, यहाँ पे वर्मान लिखा है। वर्मन की पत्नी चंबा में पानी की कमी को पूरा करने के लिए अपने प्राणों का त्याग दिया था, बलिदान दिया था। उनकी याद में ही ये सूही मेला जो है वो मनाया जाता है। सूही मेला किसकी याद में मनाया जाता है, तो साहिल बर्मन की पत्नी की याद में जो है वो मनाया जाता है। चंबा का रुमाल बहुत ज्यादा फेमस है बच्चों, याद रखिएगा। ये मेट्रो स्टेशन
जो कि दिल्ली के मेट्रो स्टेशन के बाहर एक जगह मैंने देखा था, पालिका बाजार है, तो पालिका बाजार में के बाहर जहां पे मेट्रो स्टेशन है वहां पर भी चंबा का रुमाल की इसी प्रकार की जो है तस्वीर लगाई हुई थी, जो कि बहुत ज्यादा वर्ल्ड फेमस है। और ये राजा उमेद सिंह के समय में हुआ है। चित्रकला का उदय कब हुआ था, इस शैली का, चंबा शैली का उदय कब हुआ था, चित्रकला शैली का, उमेद सिंह के समय में हुआ था। और चंबा के रंग महल में चढ़ी यानी कि लक्ष्मी नारायण और मंडी इसी शैली से जो है वो बने हुए, याद रखने वाली बात रहेगी। आगे चलते हैं नृत्यों की बात। नृत्य कौन कौन से हैं, तो नृत्य है लोक नृत्य झांझर और नाटी, गीत कुंजू चैंचलो, रुंजू फुलमू और भुक्कू गद्दी। इसी प्रकार से जो है नवोदय स्कूल जो है वो यहाँ पर सरोल में है। जैसे आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कहाँ पे है, पपरोला में है। और आपने कमेंट करके बताना है कि हमीरपुर जिला का जो है नवोदय स्कूल कहाँ पर है। इसी प्रकार से केंद्रीय विश्वविद्यालय सुरगाणी करिया में है। भाषा की बात करें तो यहाँ पे चंबियाड़ी, चुराही, पंगवली और भरमौरी बोली जाती है। किताबों की बात करते हैं तो मुख्तसर तारीख ए रियासत जो है वो चंबा की है और गरीब खान ने ये लिखी। और एंट्रीज ऑफ चंबा जो है किसी छाबड़ा ने लिखी हुई है। इसी प्रकार से मंदिरों में ही आप आएंगे, राजा मेरू बर्मन ने जो है मणिमहेश मंदिर, छतराड़ी का शक्ति देवी मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, गणेश मंदिर का भी निर्माण करवाया है बच्चों। इसके बाद आता है साहिल बर्मन ने लक्ष्मी नारायण मंदिर, यानी कि जिसको 6 मंदिरों का समूह कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया, 6 मंदिरों का समूह किसे कहते हैं, पहला तो ये क्वेश्चन। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर याद रखना। कामेश्वर मंदिर भी बनाया है उन्होंने। कौन सा मंदिर बनाया है, कामेश्वर मंदिर भी बनाया है। गौरी शंकर मंदिर, कौन सा मंदिर, गौरी शंकर मंदिर किसने बनाया है, वो युगांकर बर्मन के द्वारा बनाया। इसी प्रकार भरमौर का लक्षणा मंदिर जो है और शक्ति देवी मंदिर का निर्माण जो है बंद छत शैली, याद रखिएगा। भरमौर में जो लक्षणा मंदिर है वो किस शैली में बनाया गया है, तो आंसर रहेगा बंद छत शैली। कौन सी शैली रहेगी, बंद छत शैली में जो है वो बनाया गया है प्यारे बच्चों। ठीक है जी, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी शैली है। एक और क्वेश्चन यहां से बन गया है, हिमाचल की सबसे पुरानी शैली का नाम बताएं। तो सबसे पुरानी शैली कौन सी हुई, बंद छत शैली। कौन सी हुई, बंद छत शैली जो है हिमाचल की सबसे पुरानी शैली हुई। इसी प्रकार से वन्य जीव अभयारण्य की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे अब हम, वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य मतलब समझ गए होंगे, पार्कों की बात की जा रही है। कौन सा पार्क जो है वो कहां पर है, तो बेटा हमने बहुत अच्छे से जो है इनको याद रखना है और पक्का करना है। ठीक है जी, तो डेली टू डेली आपने इसी प्रकार से जो है वो जुड़ना है हमारे साथ और टाइम टू टाइम क्लासेस लगानी है। काला टोप, तोप लिखा है, टोप भी लिखा होता है, तोप भी लिखा होता है। ये हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अलग अलग बुक्स का अलग अलग अपना विवरण है। 1949 में ये स्थापित हुआ था काला टोप। ये कहां पर है, डलहौजी में है। कहां पे है, डलहौजी, DL कर दिया है इसका जी, और डलहौजी का है ये। कुगती वन्य जीव अभयारण्य कुगती में ही है 1962 में। टुंड्रा वन्य जीव अभयारण्य भी यहाँ पर है, 1962 में बना है। सेचतुआ नाड़ा वन्य जीव अभयारण्य है 1947 में, सॉरी 1974 में बनाया गया। गागुल जो वन्य जीव अभयारण्य है 1949 में। वन्य जीव अभयारण्य याद जरूर रखिएगा, कौन सा वन्य जीव अभयारण्य जो है वो किस जिला में है। इसलिए वन्य जीव अभयारण्य जितने भी हैं उनकी लिस्ट इकट्ठी हम बनाएंगे। आप एक बार डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए। चंबा की अर्थव्यवस्था जो है वो भेड़ प्रजनन केंद्र सरोल में है। याद रखिएगा, भेड़ों पर ही इनका मेन
जो है अर्थव्यवस्था है, और दूध योजनाएं भी जो है यहाँ पर 1978 से चल रही हैं। और जल विद्युत परियोजनाओं की बात करें तो मेन जो है वो चमेरा की है, जो कि आपका डलहौजी बनीखेत के साथ में है, चमेरा 1, चमेरा 2, और बैरल्स रूल है एक, हड़सर में है एक, और भरमौर में है जल विद्युत परियोजना है। आपने चमेरा विद्युत परियोजना की जो है मेगावाट भी याद करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी पटवारी के एग्जाम्स के लिए, जो कि हिमाचल प्रदेश के पटवारियों की अगर तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 2, अलाइड सर्विसेज की जो भी तैयारी कर रहा है, कानगो के लिए तैयारी कर रहा है, उसमें भी ये क्वेश्चन जो है ये नहीं पूछा जाता कि कौन सा डैम कहाँ है, वहां पर उस डैम की जो है कैपेसिटी को पूछा जाता है। तो आपको इसकी कैपेसिटीज जो है वो लर्न करनी है। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से चंबा जिले की स्थिति की बात करते हैं। तो चंबा जिले में जो स्थिति है, चंबा क्षेत्रफल में हिमाचल प्रदेश में इसका दूसरा स्थान है क्षेत्रफल के अनुसार। हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल के अनुसार जो है चंबा जिला जो है वो दूसरे स्थान पर आता है, देख लो। और चंबा वर्ष 2011-12 में सेब के उत्पादन में 5वें स्थान पर था, और खुरबानी उत्पादन में ये 4थे स्थान पर था, अखरोट उत्पादन में ये दूसरे स्थान पर था, और गलगल उत्पादन में प्रथम स्थान पर था। चंबा की जनसंख्या में बात करें तो 7वें स्थान पर था, साक्षरता दर में सबसे लास्ट 12वें स्थान पर था, लिंगानुपात की बात करें तो 4थे स्थान पर था, और वांछित क्षेत्रफल की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल इसी का ही था, जहां पे लोग नहीं रहते हैं उसकी बात कर रहे हैं। चंबा में सबसे अधिक भेड़ बकरियां भी पाई जाती हैं, याद रखिएगा। चंबा में सर्वाधिक चरागाह भी वहीं पे पाए जाते हैं। शिशु अनुपात में ये 4थे स्थान पर था, और चंबा जिले में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या भी निवास करती है। मुस्लिम है ये, ठीक है। मुस्लिम जो है जनसंख्या कहां पर है, चंबा जिले में ही निवास करती है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद आता है महत्वपूर्ण तथ्य। 920 ईस्वी में चंबा शहर की साहिल बर्मन ने स्थापना की थी। इसके बाद चंबा के राजा साहिल बर्मन ने अपनी बेटी चंपावती के नाम पर चंबा का शहर का नाम रखा है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है वही क्वेश्चंस आ रहे हैं। चंबा रियासत के शासक जो थे आदित्य वर्मन ने सर्वप्रथम वर्मन का प्रयोग किया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना 1908 में हुई है। चंबा रियासत का अंतिम शासक कौन था जी, लक्ष्मण सिंह था। कौन था, लक्ष्मण सिंह, जो कि चर्पनाट का संबंध किससे है, तो ये चंबा से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। इसी प्रकार से प्राचीन समय में चंबा रियासत की राजधानी क्या थी, तो ब्रह्मपुर, जो कि भरमौर का पुराना नाम है। चुराह चंबा तहसील का ही एक हिस्सा है, यानी कि जगह है। हिमाचल प्रदेश में शिव भूमि यानी कि भरमौर को कहते हैं, याद रखिएगा। अजीत सिंह, ये अजीत सिंह कौन है, ये हमारे सुभाष चंद्र बोस के चाचा हैं, जिनकी पंचकुला डलहौजी में जो है समाधि है इनकी, पंचकुला डलहौजी। चंबा रियासत के राजा ने सर्वप्रथम जो है हिमाचल प्रदेश में जो है जल विद्युत परियोजना का भी निर्माण करवाया था जी। तो चंबा के ही राजा ने जो है सबसे पहले बनाया था। कौन था वो आपने ऑप्शन जो है हमें कमेंट करनी है। किलाड़ पांगी का ही मुख्यालय है। किलाड़ किसका है, पांगी का मुख्यालय है। किलाड़ में किसका मुख्यालय है, तो पांगी आंसर आएगा, ठीक है जी। या पांगी का मुख्यालय कहां पर है, ऑप्शन अलग अलग आएंगी, पांगी आएगा, भरमौर आएगा, चुरा आएगा या सिमता, तो आपको आंसर पता होना चाहिए पांगी, है ना जी। चंबा में गौरी शंकर जो भवन है वो किस देवी पर है, या देवी के नाम पर है, त्रिभुवन देवी के नाम पर है, रेखा देवी, ठीक है जी। ब्रह्मपुर में जो है नरसिंह मंदिर का जो है वो भी किस देवी के नाम पर बना है, त्रिभुवन रेखा देवी पे। नेक्स्ट आ जाता है चंबा में साहिल बर्मन की पत्नी
नैना देवी, सुनैना देवी के पानी के लिए जो है बलिदान हुआ था, इसलिए उन्हें याद किया जाता है। सूही मेला मेला भी मनाया जाता है। तो नैना देवी यानी कि सुनैना देवी, याद रखिएगा साहिल वर्मन की पत्नी का नाम। इसी प्रकार से चंबा में चित्रकला की बसोली शैली जो है वो विकसित हुई थी। और चंबा में फल हार इकाई जो है वो राजपुरा में है। चंबा में प्राथमिक स्कूल और डाकघर की बात करें तो 1863 में खोला गया था। कालीन बुनाई केंद्र जो है वो चंबा के डलहौजी में स्थित है। चंबा के कसोल में जो है भेड़ प्रजनन केंद्र और मधुमक्खी पालन केंद्र भी स्थित है। आई होप कि आपको जो है चंबा जिले से जुड़े हुए क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हुए होंगे कुछ ना कुछ। चलो, ये तो था हमारे क्वेश्चंस जो कि हम आपको दे रहे हैं। तो अब लगाते हैं एमसीक्यूज। सभी अपना अपना जो है माइक ऑन कर लीजिएगा और साथ साथ में देखते हैं कि किस किस का बच्चों का जो है कितना आंसर सही आता है। सभी साथ साथ में पहले सवाल के साथ बन जाइएगा। पहला सवाल लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में बिंदल वासनी देवी का जो है वो मान्यता है? पांगी, सांगला, राजगढ़। पांगी के साथ जा रहे हैं, पांगी के साथ जा रहे हैं, बहुत अच्छे, पांगी के साथ जा रहे हैं। सभी अपना आंसर कर सकते हैं, पर करेक्ट आंसर रहेगा मैडम जी पांगी, बिल्कुल सही आंसर है पांगी, बहुत बढ़िया जी। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, चंबा रियासत की स्थापना किस के समय के? 550 से 600। 550 से 600 के साथ जा रहे हैं। और भी सभी अपने अपना आंसर दे सकते हैं बच्चों। 550 से लेकर 600 ही आंसर है। ए ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट ऑप्शन। अगला सवाल, अगले सवाल की तरफ, योगी चरकनाथ किसके गुरु थे? योगी चरकनाथ किसके गुरु थे? जोर से बोले, जोर से बोले जी। साथ साथ में बोले, सभी आंसर दें। ऑप्शन सी साहिल बर्मन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है जी, साहिल बर्मन। अगला सवाल, सुभाष बॉडी जो है या बाउली किस कस्बे में स्थित है? सुभाष की बॉडी है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। सुभाष बॉली कहां पर है जी? नहीं जी, डलहौजी, डलहौजी में सुभाष बॉडी है। मैंने आपको फिर से बता देता हूं, सुभाष चंद्र बोस जो है चंबा में, सिर्फ याद रखिएगा डलहौजी से जुड़े हुए हैं। सुभाष की 7 धाराएं भी वहीं पे ही हैं डलहौजी में, और साथ में चाचा जो उसके थे कौन, अजीत सिंह, उनका स्मारक जो है पंचकुला डलहौजी में ही स्थित है। ये 3 क्वेश्चन वहीं पे बनते हैं। और कालीन उद्योग केंद्र भी जो है वो भी डलहौजी में ही है। ठीक है जी, अगले सवाल की तरफ, मियां अवतार किस रियासत के वजीर थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बच्चों। मियां अवतार किस रियासत के वजीर थे? चंबा जिला पढ़ रहे हैं तो चंबा ही होगा, और कौन होगा? चंबा जिला ही हमने स्टडी किया तो बहुत बढ़िया, चंबा ही होगा। अगला सवाल, चंबा के प्रकाश चंद को किस कार्य के लिए जो राष्ट्रपति अवार्ड दिया गया था? धातु कला के साथ गए हैं, धातु कला ही बिल्कुल सही आंसर है मैडम जी, बहुत बढ़िया जी, धातु कला। धातु कला, सुप्रसिद्ध कमला नेहरू पार्क जो है हिमाचल में कहां पर स्थित है? कमला कहां पे है? डलहौजी ही ऑप्शन है, क्योंकि आप समझ गए हैं डलहौजी ही चंबा में है, तो इसलिए चंबा और सभी जो है वो बाहर के हैं, नाहन, शिमला, सोलन, ठीक है, इसलिए बढ़िया रहेगा। चंबा शहर में सर्वप्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र किस वर्ष आरंभ हुआ था? बिजली कब बनना शुरू हुई थी चंबा में? 1910। सी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, देखो बिल्कुल सही ऑप्शन 1910। रोजाना अगर हम ऐसे पढ़ ले तो क्या बात बन जाए। चकली किस रियासत की जो है प्रसिद्ध सिक्का था?
चंबा, क्योंकि हम चंबा ही पढ़ रहे हैं तो चंबा, पर आपने याद रखना है चंबा का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है चंबा सेवक संघ की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई? 1936। बिल्कुल सही मैडम जी, 1936 जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, लॉर्ड कर्जन जो है वो सबसे पहले चंबा कब आए थे? ऑप्शन बी सोच रहे हैं, चलो देखें आंसर। 1900 में। डी बिल्कुल सही मैडम जी, डी बहुत बढ़िया, सभी अपना आंसर कर सकते हैं। लॉर्ड मेयो सर्वप्रथम चंबा कब आए थे? ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं, पर चलो देखें आंसर इज बिल्कुल सही। ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही ऑप्शन है। समय नहीं दूंगा, जल्दी से आंसर करें। अगला सवाल, तिब्बतियों के आक्रमण के समय चंबा का राजा कौन था? लक्ष्मी वर्मन, ऑप्शन बी। लक्ष्मी वर्मन बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चंबा के अंतिम बार सती प्रथा का पालन 1844 में किया गया। तब राजा की मृत्यु हुई थी, वो कौन सा राजा था? चरप सिंह इसके साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन, चरहट सिंह। किस वर्ष राजा भूरी सिंह में गद्दी संभाली थी? उन्होंने भूरी सिंह 1904 में। 1904 ही बिल्कुल सही आंसर है, 1904 बच्चों। चंबा के किस राजा ने सर्वप्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? बताया था आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो कौन सा था राजा जिसने जो है विश्व युद्ध में जो है चंबा के राजा की सहायता की थी? तो आंसर है भूरी सिंह। कौन थे जी? भूरी सिंह। अभी आपने दिया था आंसर भूरी सिंह के से ही जुड़े हुए क्वेश्चंस में, क्या था ना जी? कहा गया वो? 1910 का दिया था जी, ठीक है। इसी प्रकार से जो है उसका आंसर जो है वो भी भूरी सिंह ही आंसर रहेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन, ये थोड़ा सा आगे निकल गया है, ठीक है जी। चंबा में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो टोटल आंसर क्या होगा? 5। कितनी है? 5 है जी। अगला क्वेश्चन है, चंबा राज्य का अंतिम राजा कौन था? लक्ष्मण सिंह जो है अंतिम राजा था बच्चों, ठीक है जी। अगला सवाल, 18वीं शताब्दी के मध्य जो है चंबा रंग महल की बुनियाद किसने लिखी? रंग महल किसने बनवाया था? उमेद सिंह ही बिल्कुल सही आंसर है मैडम जी, उमेद सिंह। कश्मीर और चंबा के मध्य उस व्यवस्था की बात किसने की थी जिसके साथ दरबार द्वारा चंबा को कश्मीर से अलग कर दिया गया? ऑप्शन ए सोच रहे हैं, और ऑप्शन ए ही देखिए बिल्कुल सही है, कर्नल लॉरेंस ही इसका सही आंसर है। ये थे हिमाचल जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मुझे लगता है कि मैंने आपको पूरा का पूरा चंबा जिले के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है आंसर दिया है। तब तक के लिए आप बने रहिएगा, और नए डिस्ट्रिक्ट के लिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।